तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इमरानियात सोशियोलॉजी भी हम उसे कहते हैं। इसका हिस्सा इंशाई है जो कि 2 घंटे 30 मिनट में आपने करना होता है और 2015 का हम मॉडल पेपर हल करने लगे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसमें से भी कोई सवाल उठाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई से 8 सवालात के जवाब देने हैं। सवाल नंबर है 2, सियासत की इमरानियात से क्या मुराद है? इमरानियात की वो शाख जो सियासी अदारों की साख्त, वज़ाइफ, हुकूमतों के अरूज व ज़वाल, मुअशरती ज़ब्त के अदारों, इंतखाबात, सियासी जमातों और सियासी तब्दीलियों और तहरीकों का मुताला करती है, सियासत की इमरानियात कहलाती है। सवाल नंबर 2 है, बल्दियाती कम्यूनिटी की इमरानियात से क्या मुराद है? हर मुआशरे में गुंजान आबाद इलाकों में रहने वाली आबादी मौजूद होती है और उन्हें मौजूदा दौर की सनती और तालीमी सहूलियात मुयसर होती हैं। इसे बल्दियाती कम्यूनिटी कहते हैं। बल्दियाती कम्यूनिटी तगय्युर पजीर, तरक्की पजीर और नए मसाइल से दो चार होती है, इसीलिए इनके मसाइल के हल करने के लिए इल्म इमरानियात भी इसमें मदद करता है, अपना किरदार अदा करता है। और इमरानियात का वो हिस्सा जो बल्दियाती कम्यूनिटी के मसाइल के बारे में बात करता है, बल्दियाती कम्यूनिटी इमरानियात कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, मुआशरती साइंस से क्या मुराद है? ऐसा कोई भी इल्म जो मुआशरती तफ़ाउल, मुआशरा और सकाफत जैसे तस्वुरात का मुताला करे, मुआशरती साइंस कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में मुआशरे का मुताला साइंसी बुनियादों पर किया जाना चाहिए, मुआशरती साइंस कहलाता है। उसके बाद सवाल नेक्स्ट है, मुख्तसरन बयान कीजिए कि इमरानियात क्यों कर एक मुआशरती साइंस है। इमरानियात मुआशरे में रहने वाले अफराद और गिरोह के दरमियान तल्लुक, मुआशरती तफ़ाउल, उसके बाद फ़र्द की सकाफत का अफराद से बामी तल्लुक, मुआशरती दर्जा बंदी, शख्सियत की बनावट, मुआशरती मसाइल और इन के हल जैसे मज़ाहिर का मुताला करती है। इसीलिए इमरानियात को मुआशरती साइंस कहते हैं। इस इमरानियात को मुशर्ती साइंस क्यों कहते हैं कि ये लोगों के दरमियान बाहमी तल्लुकात, शख्सियत की बनावट, मुशर्ती मसाइल, ये सारे काम करती है। उसके बाद जराइम की रोकथाम में माहिरीन इमरानियात की 2 खिदमात लिखें। यानी जो जुर्म है वो रोकती है, माहिर इमरानियात या ये इमरानियात का इल्म जुर्म रोकती है, तो मुजरमों की इसलाह करती है। जराइम की रोकथाम में माहिरीन इमरानियात क्या किरदार अदा करते हैं? मुजरमों की इसलाह करते हैं, जराइम पर तहकीकात करते हैं कि ये जुर्म किस वजह से हुआ, आखिर मुआशरे में कौन कौन से मसले हैं जिनकी वजह से जुर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है, तिजारत तो कारोबार के शोबा में माहिरीन इमरानियात का किरदार क्या है? तिजारत तो कारोबार के शोबे माहिरीन इमरानियात का किरदार, माहिरीन इमरानियात बड़ी तिजारती कंपनियों और बड़े बड़े कारखानों में मसनूआत को फ़रोग़ देने और माल को तेज़ निकासी के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। यानी माल किस तरह जल्दी जल्दी बेचना है, किस तरह नया माल पैदा करना है, किस तरह उसमें बेहतरी लानी है, ये सारी चीज़ें माहिर इमरानियात बताते हैं। तिजारती और कारोबारी मराकज़ को मुख्तलिफ बहरानों से निकाल कर, यानी जो मुख्तलिफ बहरान होते हैं, बहरान बन जाते हैं, कोई चीज़ रुक जाती है, निकालने के लिए माहिर इमरानियात अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है, सेहत की शोबा में माहिरीन इमरानियात का किरदार। सेहत के शोबा में माहिरीन इमरानियात का किरदार दरअज़ैल है। ऐसे मरीज़ जिन पर अद्वियात असर नहीं करती, माहिरीन इमरानियात इनकी ज़हनी हालत को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, माहिरीन इमरानियात मरीज़ों का नफसियाती और मुशर्ती इलाज करते हैं। यानी मुशर्ती और नफसियाती तौर पे वो उसका कोई मसला हो जाता है तो वो उसका इलाज करते हैं। इलामती तफ़ाउल से क्या मुराद है? ये तफ़ाउल वाला बार बार आ रहा है, इसको ज़हन में रखें। किसी मुआशरे में अफराद का एक दूसरे के साथ गुफ्तगू या इशारों से हम कलाम होना इलामती तफ़ाउल कहलाता है। नेक्स्ट, समाजी तफ़ाउल और समाजी अमल में कोई से 2 अहम फ़र्क लिखें। समाजी तफ़ाउल और समाजी अमल में फ़र्क। समाजी तफ़ाउल रद्द अमल, जबकि समाजी अमल एक यक तरफ़ा अमल से पैदा होता है। यानी एक तरफ अमल से समाजी अमल होता है और समाजी तफ़ाउल रद्द अमल के तौर पर। समाजी तफ़ाउल से गिरोह बनता है, जबकि समाजी अमल में ये ज़रूरी नहीं। समाजी तफ़ाउल से क्या होता है? गिरोह बनता है। अब इब्तदाई और सानवी गिरोह में फ़र्क लिखें।
ابتدائی اور ثانوی گروہ میں دو فرق ہیں۔ ابتدائی گروہ کے افراد کی تعداد کم ہوتی ہے جبکہ ثانوی گروہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ابتدائی گروہ تفاعل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس دوسرے کی کم ہوتی ہے۔ خارجی گروہ جبکہ ثانوی گروہ میں کم اور عارضی ہوتی ہے۔ خارجی گروہ سے کیا مراد ہے؟ خارجی گروہ وہ گروہ ہے جس سے فرد کی وابستگی نہ ہو، جیسے ہم پاکستانی ہیں یہ داخلی گروہ ہے، وہ عربی ہے یہ خارجی گروہ ہے۔ رسمی گروہ کی کون کون سی خصوصیات ہیں؟ رسمی گروہ کی دو خصوصیات ہیں۔ اس گروہ میں اصول و ضوابط کے ذریعے فرد کا ممبر بنتا ہے۔ اصول و ضوابط کے ذریعے فرد ممبر بنتا ہے اس کے بعد اس میں فرد کا منصب رسمی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص کار منصب ہوتا ہے جو کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوسچن 3 کریں گے جو کہ 8 سوالات ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔